नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के बाद वहां पर राजनीतिक संकट गहराया है, तो ये जो स्थिति है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि बाकी के कांग्रेस शासित राज्यों में भी जल्द देखने को मिलेगा। दरअसल ये दावा खुद कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन के द्वारा किया गया है। उन्होंने साफ तौर से यह कहा है कि आज जिस स्थिति में कांग्रेस की सरकार राजनीतिक संकट से हिमाचल प्रदेश में जूझ रही है, ऐसी ही स्थिति बाकी के दो अलग राज्यों में भी देखने को मिल सकती है, जिसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये दो राज्य कौन से हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी रही है जो सनातन के खिलाफ रहे हैं। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है। वो जब भी कोई सभा करते थे तो पहले भगवान श्री राम का नाम लेते थे, लेकिन कांग्रेसियों ने भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, सनातन का विरोध किया। आपको बता दें, इतना ही नहीं, उन्होंने हिमाचल में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल को लेकर के ये कहा कि हिमाचल ही नहीं बल्कि कुछ और जगहों पर भी जल्द ही ऐसी राजनीतिक घटनाएं सामने आएंगी। बता दें आपको कि टाइम्स नाउ नव भारत के कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि वो अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी में चले भी जाते हैं तो ये गलत नहीं होगा। बीजेपी भारत की पार्टी है, बीजेपी पाकिस्तान की पार्टी नहीं है जो किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अगर मैं सपा में जाता हूं तो वो सही क्यों हो जाएगा, बीजेपी में जाता हूं तो आखिर वो गलत क्यों हो जाएगा। बीजेपी को इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ चुना है। उन्होंने कहा कि मैं जितनी शिद्दत और निष्ठा के साथ कांग्रेस के साथ था, उतनी ही शिद्दत के साथ अपने जीवन के बचे हुए दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का खास माना जाता है। बता दें कि ऐसे में जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि जब पार्टी से आपको निष्कासित किया गया तो प्रियंका गांधी ने आपको रोकने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की, इसके जवाब में आचार्य प्रमोद ने कहा कि ये व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण सवाल है। वो मुझे बचाने की कोशिश करती, लेकिन शायद वो खुद को कांग्रेस में बचाने की कोशिश में लगी हुई हैं। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हिमाचल ही नहीं, जल्द ही एक और राज्य में इस तरीके की राजनीतिक उथल पुथल होगी जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेड चीजें होंगी। इसकी वजह है कि देश एक योग्य नेतृत्व चाहता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर योग्यताओं और प्रतिभाओं का गला दबाया जा रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका असर देखने को जल्द मिलेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही के कुछ राज्यों में जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन जिस तरीके से उनके मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया रही है, उसको लेकर के जरूर सवाल उठते रहे हैं और इसी वजह से कांग्रेस में अंतरकलह देखने को मिला है। फिर चाहे वो हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर कर्नाटका की बात करें, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता था तो वहां पर भी लगातार इस बात को लेकर के लड़ाई चल रही थी कि आखिर वहां पर सीएम कौन बनेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो वाकई में जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह रहे हैं, उन्हीं के नाम पर ही वहां पर कांग्रेस के समर्थकों ने प्रचार प्रसार किया था और उसके बाद ही जनता ने अपना पूरा समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन जब सीएम चुनने की बारी आती है तो कांग्रेस की आला कमान जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का सीएम बना देती है, जिसके बाद से लगातार बगावत के सुर उठते हुए नजर आए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह था कि प्रतिभा सिंह को वहां का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या फिर उनके जो बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये अंदरूनी कलह लगातार कांग्रेस पार्टी में चलती रही। इसके अलावा अगर बात हम हाल ही में कर्नाटका में जिस तरीके से चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें भी सेम यही चीजें देखने को मिली थी, जहां पर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के बार बार स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी और डीके शिव कुमार को लोग ये मान रहे थे, कांग्रेस के समर्थक, कि उन्हें कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अचानक
अचानक से कांग्रेस आला कमान जो है वो सिद्धरमैया को सीएम बना देती है और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बना देती है, जिसके बाद भी कांग्रेस के कई सारे समर्थक नाराज दिखाई दिए हैं। अब ऐसे में जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो हिमाचल प्रदेश में स्थिति बिल्कुल क्लियर नजर आती है और कई सारे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बागी तेवर अख्तियार करते हुए नजर आते हैं और करीब 6 से ऐसे ज्यादा विधायक हैं जो स्पष्ट तौर से इस वक्त विक्रमादित्य सिंह के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो बीजेपी के साथ है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जम करके क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी के जो उम्मीदवार रहे हर्ष महाजन उन्होंने जीत हासिल की और कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी नजर आए। उनका कहना है कि ना तो उनके परिवार को सम्मान दिया गया और ना ही वर्तमान में उन्हें पार्टी सम्मान दे रही है। ऐसे में ये चीजें लगातार कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सेम यही जो स्थिति है वो पहले भी मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी और राजस्थान में भी देखने को मिली, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार, अपनी सत्ता नहीं बचा पाई थी। अगर बात हम राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो तू मैं का खेल हो रहा था, इसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि उससे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बनाने में सफल हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ और सिंधिया के बीच में जो अंदरूनी कलह थी, इससे भी पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा और उसके बाद वहां पर बीजेपी सरकार बना लेती है ऑपरेशन लोटस के जरिए और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश से अपनी सत्ता गंवानी पड़ती है। अभी हाल ही के चुनावों में भी ठीक यही रीजन बताए गए, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बार बार मंच में आपस में एक दूसरे पर तंज कसते हुए, कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे थे, इसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था और एक बार फिर से बीजेपी को मध्य प्रदेश में भारी जनाधार के साथ बहुमत हासिल होता है। तो जाहिर तौर पर अगर बात हम आचार्य प्रमोद कृष्णम की करें तो कहीं ना कहीं उनकी बात सही साबित होती हुए भी कुछ दिनों में नजर आ सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब राज्यसभा चुनावों के नतीजों के बाद से स्थिति बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि कैसे वहां पर बड़े लेवल में राजनीतिक संकट मचा हुआ है और इस वक्त कांग्रेस आला कमान जो है वह काफी ज्यादा टेंशन में है। यही नहीं, अब जो और भी राज्य है जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर भी कहा जा रहा है कि इस तरीके के संकट देखने को मिल सकते हैं। उधर राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो लगातार भारत को जोड़ने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि वो लोगों को न्याय दिला रहे हैं। लेकिन बात अगर हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी में कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको नकारा जा रहा है, जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है और सच बोलने की वजह से उनकी आवाजों को भी दबाया जा रहा है और ये चीजें खुद आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कई दफा कही है। उनका तो सीधे तौर पर यह भी कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को भी कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।